ज्वाइनिंग भी कर रही हूँ, डिटेलिंग भी कर रही हूँ और एक अच्छी टीम के साथ ज्वाइन होकर काम कर रही हूँ। मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च किया था, उस दौरान मैंने यूट्यूब पर भी काफी चीजें देखी थी, फिर मैं आपकी भी वीडियो काफी देख रही थी। से खंगाली चुके हैं रिसर्चर हैं तो हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट। फिर टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में पता लगा, उस आ गई तो कहेगा इतना तो हम ही कमा रहे हैं, तो विश्वास नहीं करेगा। और कहीं लाखों रुपए की चेक दिखा दो तो कहेगा भाई सब फेक है, उस पर भी विश्वास नहीं करेगा। कुछ समझ में नहीं आता है कि लोग मतलब करना क्या चाहते हैं, सुनना क्या चाहते हैं। वेलकम वेलकम एंड वेलकम वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ खुशी के पल। जी हाँ, ये मैं एक सीरीज अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप यहाँ पे 8 to 10 एपिसोड्स मेरे इस चैनल पे जाया करेंगे, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं जो भी हमारी टीम मेंबर्स हैं उनको क्या क्या विंस हो रहे हैं, क्या क्या विंस ऑफ द वीक, विंस ऑफ द डे, विंस ऑफ द ईयर, विंस ऑफ द मंथ्स, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट, इस वीडियो का, इस पूरे एपिसोड को बनाने का एक लौता रीज़न ये है कि आई वॉन्ट टू प्रमोट माई बिजनेस पार्टनर्स। जी हाँ, मैं एज शुभम रोहेला want to promote my business partners, not only my downlines, even my crossline, even इस जो हमारी कम्युनिटी है जिसका नाम है TLF क्रिएटर, जो कि बहुत अमेजिंग कम्युनिटी अभी चल रही है मार्केट में एंड बहुत सारे लोग हमसे सीख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सबको मैं प्रमोट करूँ अपने इस छोटे से YouTube चैनल पे। ठीक है, सो आज के इस एपिसोड में, जिसका नाम है खुशी के पल का एपिसोड नंबर 1 है, जिसमें कि मैंने TLF क्रिएटर्स में से अभी जिन्होंने 1 से 2 महीने जिन लोगों को हुए हैं उन लोगों को उठाया है। ठीक है, और वो आप लोगों के सामने अपने जेन्युइन फीडबैक शेयर करेंगे कि भाई TLF क्रिएटर्स में जो बताया जा रहा है वो एक्चुअल आपको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर किस किस टाइप की चीज़ें आप सीख रहे हो, आपको मज़ा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर एम ही बातें करते रहते हो, कुछ अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जेन्युइन फीडबैक्स, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, तो आप सभी के सामने मैं उनके जेन्युइन फीडबैक्स आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल, क्योंकि अमेजिंग दिमाग खोलने वाला, बत्ती खोल देने वाला आपको कंटेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल सकता है, क्योंकि पिछले 4 साल से अमेजिंग कंटेंट मैं दे रहा हूँ इतनी सारी रिक्वेस्ट के साथ। जैसे आप लोग सभी लोगों ने बोला कि न्यू मेंबर्स से मिलवाया करो अपने, हम आपके धुरंधर्स को तो जानते ही हैं, जो आपके कोर मेंबर्स हैं उनको तो हम जानते ही हैं, बट जो नए मेंबर्स हैं उन लोगों को भी कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज सुनते हैं अपने नए मेंबर से क्या उनको TLF कम्युनिटी में आके कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो पा रहा। सो पहले मैं आप लोगों को कुछ चुनिंदा लोगों से मिलवा देना चाहता हूं। सो ये हैं हमारे कुछ बिजनेस पार्टनर्स। देखिए, स्टार्टिंग में शालिनी यादव बैठी हैं फॉरएवर। जितने लोग भी अभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनके नीचे जो भी इनका नाम है, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोगों के पास अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग है। अगर लिखा है शालिनी यादव फॉरएवर तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो, शालिनी यादव फॉरएवर आपको मिल जाएंगी। आदित्य पात्रा है यहाँ पे, सुनीता कंवर राठौड़ फॉरएवर, इनका पूरा लिखो, पूरा चैनल आ जाएगा भाई। ज्योति जांगीड़ है यहाँ पे, है ना, फॉरएवर प्रियंका राय हैं, रीना कुलकर्णी हैं, है ना, FLP अमित हैं, पूनम हाउसवाइफ अर्न है, श्वेता चौधरी हैं 25, ठीक है, डिजिटल प्रगति हैं। इन सब का जो भी आपको नाम दिख रहा है ना, ये नाम नहीं है भाई, ये 1 से 2 महीने में ब्रांड नहीं है। अब ब्रांड आपको लग रहा है ब्रांड नहीं है, कोई बात नहीं, आप जाके YouTube चैनल पर सर्च कर लीजिए, इनका चैनल आपको मिल जाएगा। और ये ऐसे लोग हैं 1 महीने पहले जिनको बोलना नहीं आता, आज वो YouTube पे इतना बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं कि पूछिए मत। ठीक है, तो चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट जो हम सेशन में जिनको इंक्लूड करने वाले हैं उनका नाम शालिनी यादव फॉरएवर को हम लेते हैं नेक्स्ट। जी शालिनी बताइए। गुड आफ्टरनून TLF फैमिली। सर, मैं बोल रही हूँ, तो मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ, यूपी इलाहाबाद से। सर, मेरा जुड़ने का, TLF से जुड़ने का बहुत ही मेन मकसद है सर आपसे मिलना। आप ये जानते होंगे कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर चैनल। एक्चुअली सर, मैं मेरे जो हस्बैंड है वो त्यागप्रिय कोर्स में है, तो हमारी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, तो मैं ऐसा एक जॉब ढूंढ रही थी जो कंफर्टेबल मैं अपने घर पर बैठकर कर सकूं। तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू और बहुत सारी साइट्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू सर्च किया था, तो मुझे आपका चैनल दिखा था। और चैनल के बाद जब आपसे बात हुई थी तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये जो वर्क हो रहा है TLF फैमिली में, ये एक तरह से पूरा ऑटोमेशन वर्क है। और जैसे मैं एक टीचर हूँ,
तो मैं आने के बाद भी कर सकती हूँ, नहीं ये मेरे दिमाग में डालने था कि है तो, लेकिन ऑटोमेशन का वर्क ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट मिलेंगे लिए वो रिटेलिंग करना पड़ेगा मुझे, या दूसरों को करना पड़ेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट है, ये हमारा जो टीम है ये जो ऑटोमेशन नहीं करती है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो पहले जो मैंने ज्वाइन की मार्च में, उसके बाद मेरी डिटेलिंग ही अपने आप हो रही है, मेरी जो कन्विंसिंग पावर है, दैट मींस कह सकते हैं कम्युनिकेशन पावर, वो भी बहुत ही इम्प्रूव है। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो रहती है कि मेरा नाम, फॉर एग्जाम्पल सबको एक रहता है कि हाँ शालिनी यादव फॉरएवर का एक है, कोई चैनल है या नहीं है, क्योंकि पूरी चीजें ऑटोमेशन में वर्क करती है, हमें केवल वीडियोस बनाने पड़ते हैं। और एक किसी और टीम या मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ टीचिंग में भी, तो उसमें भी प्रेशर रहता है, आपको ये काम करना ही करना है, ये करना है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा सपोर्ट मिलता है कि हमारी जो ज्वाइनिंग है वो भी अपने आप होती है, रिटेलिंग भी हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारे जो टीम मेंबर्स है वो पूरी तरह से हमें सपोर्ट करती है। क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई टेंशन नहीं कि मैं अपनी जॉब के बाद भी आगे इसको ज्वाइन करती हूँ, पार्ट टाइम कर भी रही हूँ, मेरी प्रोडक्ट भी रिटेलिंग हो रही है। और सर मैं ये टी शर्ट दिखाना चाहूंगी, जैसे कि आप बताते हैं कि TLF का पार्ट बनने के बाद आप अगर आपकी ब्रांड बनती है तो आपको ये, तो मैंने 1 महीने पहले ही 30 वीडियोस डाउनलोड किए थे अपलोड, और यहाँ से गिफ्ट भी जो मिला है, तो मैंने पहला वीडियो है कि गजब फैमिली, जिसका नाम भी है द लीडर्स फैक्ट्री, कि आप इस ऑटोमेशन के थ्रू एक लीडर्स को जनरेट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरी चीजें जो हो रही है वो पार्ट टाइम में मुझे विदाउट टेंशन के थ्रू मैं अपना वर्क भी कर रही हूँ, ज्वाइनिंग भी कर रही हूँ, डिटेलिंग भी कर रही हूँ, और एक अच्छी टीम के साथ ज्वाइन होकर काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप हैप्पी हैं ना यहाँ पे? आप जैसे आप बोल रहे हैं कि आप स्कूल टीचर हैं, 2-3 बजे तक तो स्कूल में रहते हैं, उसके बाद आप ये सारे काम कर रहे हैं, स्टिल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, राइट? हाँ, रिजल्ट भी आ रहा है, और इसका रिजल्ट का ही आप देख रहे हैं, मुझे टीम से मिला भी है आप लोगों की तरफ से, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको यहाँ पे किसी को कॉल वगैरह करना पड़ता है क्या? नो सर, डीएम या कॉलिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम जो जैसे कि सभी बता रहे हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम है, हमारा एक फनल लिंक होता है, हमारा एक ऑनलाइन सेटअप होता है। तो फनल लिंक से हमें ना डीएम करने की जरूरत है कि आप आइए, हमारा जो वर्क है उसको समझिए, हमारे TLF का पार्ट बनिए, वो हमारा काम पूरा एक लिंक ही कर देता है। तो आपके थ्रू बनवाया जाता है, जो भी हमारी टीम में आता है उसको ना टीएम करने की जरूरत है, ना कॉलिंग करने की जरूरत है, केवल एक फनल लिंक क्रिएट होता है, वो वेबिनार में बैठना, समझाना, वो सब काम ऑटोमेशन के थ्रू होता है। तो मुझे किसी को ये भी बताना नहीं कि मैं किस बिजनेस से जुड़ी हूँ या टीम के बारे में, तो मैं जरूर बताती हूँ कि हाँ मैं TLF फैमिली से हूँ, और ऑटोमेशन के थ्रू हमारा वर्क होता है। और उसके बाद का जो प्रोसेस है, कैसे ज्वाइनिंग करनी है, कैसा कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब तो ये काम हमारा ऑटोमेशन के थ्रू हो जाता है। क्योंकि किसी भी प्लान को समझाने के लिए हमें 1 लोगों को क्यों बताना कि ये ऐसा सिस्टम है, इसमें ऐसे ऐसे होता है, ये अथॉरिटी के पास के थ्रू होता है, सॉरी, तो ये सब चीजें तो हमारा लिंक के थ्रू ही हो जाता है। तो मुझे किसी को डीएम या कॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब विदाउट कॉलिंग, विदाउट डीएम आप ऑटोमेशन के थ्रू बहुत सारे लीड्स ले पा रहे हैं, प्रोडक्ट रिटेल हो पा रहे हैं। मतलब जितना हमने बताया था कि यार TLF में ऐसा होता है, वो सारी चीजें हो रही हैं, राइट? ऐसा तो कुछ नहीं कि बताया कुछ और हो कुछ रहा है। यस सर, जो भी आप बता रहे हैं कि इसमें आपका जो कम्युनिटीज का एक्सेस मिलता है, फनल लिंक क्रिएट होती है, आपका एक ऑनलाइन सेटअप होता है, तो जो भी प्रॉब्लम अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में देखें तो प्रोडक्ट या लीडिंग करना या किसी को ज्वाइनिंग कराना या प्रोडक्ट आपकी कमीशन देना, तो ये सब काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना पड़ रहा है। ऑटोमेशन की थ्रू वो चीजें हमारे पास खुद ब खुद होके आती है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और मैं कहूँगी जो लोग बोलते हैं ना कि कोई कहता है मैं हस्बैंड से पूछ के अपना इतना इन्वेस्टमेंट करूंगी या ये करूंगी, अगर आपको अपनी ब्रांड बनानी है, अपना नाम करना है, शुभम सर के चैनल पे आना है, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिए TLF क्रिएटर। बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम है, बहुत ही सपोर्ट, सभी लोगों का जो सपोर्ट होता है वो बहुत ही अच्छा है। चलिए, तो ये थी शालिनी यादव फॉरएवर। आप इनका YouTube चैनल पर नेम देख सकते हैं, सेम YouTube चैनल है, ब्रांड बन चुकी हैं। YouTube पे जाइए, सर्च करिए। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि ये किस तरह से स्कूल के साथ भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हैं। सो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अभी हम नेक्स्ट किसी को लेते हैं। सो यस श्वेता, बताइए। सर, एम आई ऑडिबल? यस 100%। मैं ना अपना PhD परस्यू कर रही थी,
सर तो उसी बीच क्या होता है कि मीन्स घर पे बोला जाता है कि नहीं आपको फॉरेन नहीं जाना है एंड यहीं पे कुछ देखना है कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते, कम कमाओ बट यहीं पे रह के कमाओ। तो ये सारी चीजें हुई और कोविड वगैरह था, ये सब चीजें थी। तो आई वॉज लुकिंग फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं सिविल सर्विसेज की फिर प्रिपरेशन किया मैंने। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने स्टेट पीसीएस दिया था बिहार वाला, उसमें पेपर लीक हो गया एंड इट शुक्ड मी, मीन्स बहुत ज्यादा मैं अंदर से हिल गई कि जब सिस्टम इस लेवल पे भी आके आपको मीन्स शॉकिंग दे सकता है, मतलब कोई भी चीज सर्टेन नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपना एक बेहतर फ्यूचर कर सके, बिकॉज आई नो दैट मेरे में टैलेंट है, तो इसका बेस्ट यूटिलाइज कहाँ करें। तो इस बीच लिंक्डइन में मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा। अब मैं फॉरएवर को अच्छे से खंगाली चुकी है, रिसर्चर है तो हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट। फिर टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में पता लगा। ये बताइए कि जैसे आपने टीएलएफ को एक्सप्लोर किया तो बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करते हैं बहुत सारे बताते हैं हमारे 100% प्लेसमेंट है, ये है। तो जब भी आप किसी टीएलएफ मेंबर से जुड़े होंगे उसने ही बताया होगा कुछ ना कुछ कि हमारे यहाँ ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। तो एक्चुअल मिल रहा है? ये फ्रॉड तो नहीं कर रहे टीएलएफ वाले कुछ? Yes, बता कुछ और रहे हैं वो कुछ और रहा है। पॉइंट पे मैं आने वाली थी कि टीएलएफ के बारे में जब मैंने सर्च किया तो सर्च से भी ज्यादा मीन्स मैंने इसको ऑब्जर्व किया, एक एक मेंबर का मैंने सब कुछ देखा और मेरे को फर्म बिलीव हो गया। लेकिन मेरे को लगा क्या मैं कर पाऊंगी, इट वाज अगेन अ डाउट फॉर मी। तो इससे पहले मैं ट्राई कर रही थी ना किसी यूट्यूबर को हाईलाइट करके मैं अपनी कंटेंट क्रिएट कराऊं, तो वो लोग की बजट इतनी ज्यादा थी कि अभी मेरा काम मीन्स एक तरह से मैं घर पे ही काम कर रही हूँ, तो वो उस चीज को मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी कि मैं उतना ज्यादा अर्निंग कर लूँ कि एक यूट्यूबर बनने के लिए अपने लिए मीन्स डिजिटल मार्केटर वगैरह हायर कर लूँ। तो मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ मेरे पैसे भी बच जाएं और मैं बेस्ट परफॉर्म भी कर लूँ, अपनी ब्रांडिंग भी कर लूँ और फॉरएवर में बेस्ट सक्सेस हो जाऊँ। तो टीएलएफ से पहले मैंने ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह बहुत रिसर्च किया। सर सच बता रही हूँ 1 लाख रुपीज मुझे देने थे, तब मेरा पूरा सिस्टम मुझे मिलने वाला था, फनल वाला जो सिस्टम आता है। 1 लाख रुपीज का चार्जेस था। वो एक साउथ इंडियन सर है उनका था कुछ। तो फिर मेरी मम्मी को मैंने बात की कि मम्मी इतनी सारी प्रॉब्लम है, 1 लाख रुपीज और पता नहीं उसका सक्सेस रेट क्या है, मैं कितने आगे जा पाऊंगी, हु विल बी देयर फॉर मी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं आती हूँ, मतलब स्टार्टिंग में मैंने 5K से स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट मिला, फनल लिंक मिला, सब कुछ मिला। यूट्यूब के कंटेंट मेरे बहुत बेहतरीन क्रिएट होने लगे। मीन्स इट वाज मैं खुद को ही नहीं आइडेंटिफाई कर रही थी। कैनवा प्रो वगैरह यूज करना एंड ऑल सब कुछ इतने बेहतरीन ढंग से किया मैंने। बहुत अच्छे फेसलेस वीडियो बनाया, फेस वाले वीडियोस बनाए। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने देखा कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और जल्दी ही मैंने 2CC कर लिया और GMB वगैरह सेटअप करना। जूम का मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह करना नहीं आ रहा था, मतलब मैं इतनी ज्यादा अच्छे से चीजें हो गई, मतलब कभी किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ा। इतना ज्यादा हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं जब एक बार TLF में आते हैं। का सपोर्ट मिलता है, पर्सनली मिलता है, मतलब ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था। अदरवाइज मैंने देखा है कि लोग ना काफी अपर हो जाते हैं ना तो टीम से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये चीजें मैंने देखी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? बताइए बताइए। सर मेरा नाम आई एम रीना कुलेरी और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो सर मेरे ब्रदर है, मतलब मेरे ब्रदर ट्विंस है मेरे। ओके। तो सर मतलब हमने 12th क्लास साथ में की थी। उसके बाद मैं कॉलेज करने लगी और मेरे भाई ITI है ना प्राइवेट कर रहे थे। तो प्राइवेट के साथ साथ भाई ने सोचा कि कोई वर्क कर ले। तो भाई भी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में थे, अभी भी हैं, लेकिन वहाँ पे ना ऑफलाइन वर्क होता है। और दूसरा पॉइंट वहाँ पे गर्ल्स अलाउड नहीं थी। तो भाई ने कहा कि तू देख ले, अच्छा वर्क है नेटवर्क मार्केटिंग। तो फिर मैंने है ना मतलब यूट्यूब पे सर्च किया। फिर यूट्यूब पे काफी टाइम 2 मंथ मैंने कंटिन्यू यूट्यूब पे सर्च किया। उसके बाद मैंने मतलब कुछ ट्रेनिंग होती भी है कि नहीं, या फिर एवं चल रहा था? ऑटोमेशन से हर वर्क होता है, मतलब मैं प्रोडक्ट भी रिटेन कर रही हूँ ऑटोमेशन के थ्रू और मुझे लीड भी आ रही है। ओके, लीड्स भी मिल रही है। तो ऐसा तो नहीं यहाँ पे किसी को कॉलिंग करना पड़ रहा है, आपको DMs करने पड़ रहे हैं, दिन में 50 कॉल्स आपको करने पड़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता कॉलिंग।
चलिए चलिए, बहुत जी। अमित जी बताइए कैसे हैं? सर बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत थैंक यू आपका, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है इस चैनल पे लाने के लिए, क्योंकि मेरी जर्नी जो है वो बड़ी अजीबोगरीब रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। एक्चुअली में पहले क्या था कि जैसे एक करने का जज्बा तो था कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, करना है, बट उसमें मैं तो देखा करता था वो लाइफस्टाइल को देखता था, और जब लाइफस्टाइल ना देख करके लोगों को देखता था कि मतलब लोग जो है वो आ रहे हैं पास में 2-2 घंटे बैठे हैं, रात में समय देखा नहीं, 9 बजे घंटी बजा के आ रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए ज्वाइन कर लीजिए। तो जितना सपना था ना वो सब धराशायी हो गया। क्यों? देखा इस तरह से काम होता हो तो भैया मतलब प्रोफेशनल होकर टीचिंग प्रोफेशन मेरा रहा है टीचिंग से, तो ये लगता था यार मतलब एक अप टू डेट बन करके और बहुत बढ़िया सा रह करके अगर कोई काम होता था वो नेटवर्क मार्केटिंग था। लेकिन यहाँ पे आके जब ये सिस्टम देखा कि मतलब लोग घर घर जाने वाला, जैसे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये होता है ऐसा, मतलब बड़ी उससे फिर चिढ़न सी होने लगी थी। मैंने कहा भाई ऐसे तो काम होगा नहीं। अब किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई एडवोकेट है या कोई सीए है, वो कौन सा बैग में भर के प्रोडक्ट के सामान ले जाके लोगों के हाथ गोरे करेगा और उसके चेहरा गोरा करके दिखाए, बड़ा तो लगता है ये कैसी नेटवर्क मार्केटिंग है। तो बहुत असमंजस में रहे, कई साल तक सर्च करते रहे इस तरह की चीज़ों के लिए। तो मतलब बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कि देखा करते थे तो जो फॉर्म्स आते थे जिसपे आप वीडियो एडिटिंग सीखिए और कैनवा सीखिए, तो उनमें जो लिंक होता था उसको जब मैं लिंक को टच करता था तो एक फॉर्म खुल जाता था और अपने आप से हम उनको डिटेल अपनी भेजते थे कि मुझे हाँ ये चाहिए। तो मैं यही सोचा करता था यार मैं मतलब हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें किसी से बात करना नहीं पड़े, क्योंकि थोड़ा शाय नेचर के भी है, मैं ज़्यादा लोगों से जो है बात भी नहीं करना पसंद करते। फ़ोन पे हमारी बहुत ज़्यादा किसी से भी बात होगी 10 मिनट से ज़्यादा किसी से बात नहीं कर सकते। अब उस देश में क्या था, किसी से बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। तो ये सब चीज़ें देख करके बड़ा अजीब लगता था, तो सर्चिंग में लगे रहते थे कि किस तरह से हम ब्रांड बनेंगे, किस तरह से लोग अपने आप आए मेरे पास पूछने के लिए कि मतलब आप बताइए मुझे काम करना है। क्यों? क्योंकि मुझे ही लगता था, और नेटवर्क मार्केटिंग की चूँकि एक वो सिखाया जाता है ना लोक व्यवहार, कि आप सबसे अच्छे से बात करिए, सबसे रिस्पेक्ट, तो ठीक है रिस्पेक्ट तो समझ में आता है, लेकिन गुस्सा तो तब लगती थी जब चप्पल पहना हुआ आदमी वो मना करता था कि मुझे नहीं करनी है मतलब अपनी सारी वैल्यू ऐसी लग जाती थी जैसे मतलब हम कहाँ के हैं, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है ना। तो बड़ा अजीब सा लगता था। तो उसके बाद सर्च कर रहे थे, सिस्टम सर्च कर रहे थे कि मुझे भी ऐसे सिस्टम चाहिए, मतलब लोग अपने आप जा करके आए और मतलब मुझसे मिले। तो सर्च करते 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 ऐसे ही जो है यूट्यूब पे हमेशा लगे रहते थे, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढा करते थे। तो चूँकि कानपुर से बिलोंग करते हैं और अमित नाम है, FLP अमित मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और ये यूट्यूब चैनल के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। क्यों? क्योंकि यूट्यूब चैनल तो पता था, ये पता था वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो बस। उसमें टैगिंग क्या होती है, वायरल कैसे होगा, कंटेंट कैसे होगा, मतलब क्या पूरी वो सब कुछ नहीं पता थी। तो जिस तरह नहीं मतलब सभी लोगों को पता है कि हाँ लैपटॉप होता है, लेकिन चलाना सबको नहीं आता है। रिक्शे वाले से पूछो हाँ लैपटॉप मालूम है, कहेगा हाँ जानते तो है, लेकिन चला पाओगे नहीं। तो ऐसे ही हम लोग की कंडीशन थी, सब कुछ पता था, यूट्यूब है, इंस्टा है, लेकिन चलाने ही नहीं आता था, कोई मेंटर नहीं, कोई बताने वाला नहीं। जितना हो सकता था उतना करते थे। बस ढूंढते 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 फिर आप लोगों को सिस्टम मिला, चैनल मिला, TLF ग्रुप मिला। तो ये TLF ग्रुप की बातें सुन सुन के देख देख के तो आधा तो विश्वास ऐसे ही नहीं, मेरा दुनिया भर की चीज़ें तो हो रही हैं। और वहाँ पे ये देखा जा रहा है वो घर में बैठी हाउसवाइफ वो मैनेजर बन गई। हमने कहा घर में बैठ के कैसे कोई मैनेजर बनेगा, यहाँ तो पसीने ऊपर से नीचे हो जाते हैं। तो मतलब आधी वो कहते नहीं, इंसान एक ऐसी चीज़ है, अगर उससे बोलो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपकी चेक नहीं आ रही है तो भी वो आप पे विश्वास नहीं करेगा। आप पे उसके बराबर चेक आ गई तो कहेगा इतना तो हम ही कमा रहे हैं, तो विश्वास नहीं करेगा। और कई लाखों रुपए की चेक दिखा दो तो कहेगा भाई सब फेक है, उस पर भी विश्वास नहीं करेगा। कुछ समझ में नहीं आता है कि लोग मतलब करना क्या चाहते हैं, सुनना क्या चाहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आता है।
अच्छा उस टाइम पे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता कि लोग क्या चाहते हैं, ये नहीं पता। मतलब ये था बस जो बैल होती है ना, जैसे बांध दो बस वो घूमते रहे, ऐसी चल रही थी नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे ही लोगों का। तो बाकी थैंक्स करते हैं ये सिस्टम का, TLF के सिस्टम का। मतलब बिल्कुल समझ लीजिए ब्रांड बना के आदमी को रख देता है। वो तो अभी हमने देखा है कि 2-2 महीने अभी हम लोगों को हुए हैं, और आने के बाद मतलब पूछा जा रहा है क्या आप मतलब पार्ट बनना चाहते हैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का। देखो भाई साहब ये मतलब कौन सी कम्युनिटी है, कितना हम सबसे यही बोलते रहते हैं कि बताइए नए पर्सन को जो है मतलब इतनी वैल्यू यहाँ ये होता है, अभी तो इसने ज्वाइन किया है, इसको क्या आता होगा ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा कोई वर्ड्स नहीं है TLF कम्युनिटी या TLF क्रिएटर्स के लिए और आप लोगों के लिए। माइंड ब्लोइंग मतलब क्या है, सपना है कि वाकई हकीकत है, कोई बयान नहीं कर सकता ना। बाहर बैठे हुए लोग मतलब उनको देखते और अब हम अपने आप को देखते तो अब लगता है भाई बिल्कुल सही जगह है ना। मतलब बाहर के जो लोग मना करते हैं ना तो उन्हें गुस्सा नहीं आती है, अब उनको उनके ऊपर तरस आता है देख देख के। जैसे एक साधु होता है ना, आप उसको कुछ भी कहिए तो मुस्कुराता रहता है, वो कहता है जाओ तुम्हें माफ किया। ये फीलिंग हो गई है, कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले मना करता था आदमी को, लगता था अरे साहब इसकी इतनी हिम्मत, इसने मना कर दिया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को। तो अब ये लगता है कि नहीं, सबकी किस्मत में सुख नहीं लिखा हुआ है ना। है ना। तो ये बहुत बड़ा वाकई में एक रियलिटी है TLF कम्युनिटी। और आज के टाइम पे जो हमने भी देखा था, मतलब देखा ज्वाइन बात भी किया, देखता ना आदमी पहले देखता है कि जो चल रहा है वो सही हो रहा है। उस वक्त 200-300 लोग हुआ करते थे कम्युनिटी में, तब से मैं देखते देखते 600 लोग हो गए। अरे हमने कहा भाई मतलब या तो मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं या हम बेवकूफ़ है, तो मतलब कम्युनिटी बढ़ रही है। तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट अभी जनवरी में जो है ज्वाइन किया, और आज अभी 2-3 महीने में ही हुए हैं। और सबसे मज़े की बात क्या है कि पार्ट टाइम, जैसे कि मेरी जनरल मर्चेंट की शॉप भी है, तो अब शॉप में आपको पता है वो तो ऐसी कोई सीट है नहीं कि आप उठ के चले जाओ या उसमें कोई टोकन लगा है कि आदमी अपने आप आएगा और ये करेगा, नहीं, वहाँ तो बैठना है तो बैठना है। तो टाइम नहीं मिल पाता था। जब टाइम नहीं मिलता था, दूसरी प्रॉब्लम बाहर ये थी कि टाइम नहीं था, तो हम करते क्या। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, एक भी वीडियो बना दीजिए। जब वीडियो बना के डालना शुरू किया और आप लोगों ने जैसा बताया वैसा करना शुरू किया, वैसा एक वीडियो वहाँ से लोग पता नहीं, जो मुझे पहले भी जानते थे वो उस समय वीडियो नहीं था, लेकिन अब क्या है, वीडियो डालने के बाद जो जानते हैं, रास्ते में लोग मिलते कहते हैं अरे अमित भाई क्या वीडियो बनाया था, आजकल तो बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हो। तो मतलब ये लगता है कि हाँ कुछ है, और बिलीफ ऐसे ही डेवलप होता है। जब आपको लगता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, तो ये होता है बिलीव डेवलप होता है कि हाँ अभी ये हुआ है, आगे और होगा। तो यहाँ से जो विजन क्लियर हुआ है और जो सारी चीज़ें मतलब मिल रही है, नो डाउट श्योरिटी, कभी भी हमने मतलब रिजल्ट के समय की परवाह नहीं की। मुझे जो चीज़ चाहिए तो फिर वो चाहिए, अभी मिले कल मिले, लेकिन मतलब ये कहते नहीं हासिल करके भले छोड़ देना है, लेकिन वो हासिल करने की जो पावर होती है ना, वो डेवलप होती चली जा रही है। और ये बिलीव है कि जितने भी फॉरएवर में लेवल्स हैं या सपने देखते हैं, वो 110% यहाँ पूरे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम दे के रहेगा। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं, जब पहली बार वो ऑटोमेशन के थ्रू लीड्स आई, जब रात में सुबह सो के उठे, हमने तो भाई साहब मतलब ये क्या है, ये किसने भेजा है। तो वो जो देखा है ना कि पहले सुबह उठो, सोचो किससे जाके मिलना है, फोन मिला रहे भैया आज क्या खाली हो, तो वो कह रहे हैं हाँ खाली है। पता चले जब पहुंचे तो कह रहे नहीं यार वो काम आ गया तो चले गए, और इतनी गुस्सा लग रही। तो मतलब बड़ा अजीब। और यहाँ क्या है, लीड्स अपने आप आ रही है। ये सबसे मतलब चमत्कारिक चीज़ें इसको बोलेंगे कि सिस्टम के थ्रू। उसके बाद यूजर्स को पहले कहते थे भाई देखिए मेरे पास ये चीज़ें हैं, इसको मतलब ये बहुत अच्छी है, ये फ़ायदे इसमें ये मिलेंगे, तो वो कहता हाँ हाँ ठीक है देखेंगे बताएंगे आपको। और यहाँ GMB सेटअप हुआ, एक दिन सुबह उठे 7 बजे अपने आप कॉल आ गई। हमने पूछा हाँ बताइए, तो कह रहे वो आप फॉरएवर में है। हमने कहा है हमने कहा इतने साल से हम ढूंढ रहे थे कि भैया ये फॉरएवर है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि आप फॉरएवर में। तो मतलब कुल मिला के क्या है, और सब मतलब कोई मतलब शब्द नहीं है सिस्टम के बारे में, TLF कम्युनिटी के बारे में, TLF क्रिएटर के बारे में जो सिखा रहे हैं। और मजे की बात ये है कि हम जैसे जब
कहते हैं ना, सोचते थे अरे बड़ा अंदर से अपने आप को बड़ा वैसा महसूस करते थे यार, हम बोल पाते नहीं ज़्यादा, लोग कहते हैं ये बोलने का बिजनेस है, समझाने का बिजनेस है, मैं तो समझा नहीं पाता तो कैसे काम चलेगा। लेकिन ऐसा चल रहा है और ऐसा चल रहा है कि मतलब बिल्कुल मज़ा आ रही है आपकी ये सब। चलिए बहुत बढ़िया। तो इनका कन्विक्शन देख के आपको आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये पहले नेटवर्क मार्केटिंग क्या करते थे ऑफलाइन वे में, बट अभी ये ऑनलाइन तरीके से करते हैं। कन्विक्शन देखिए, खुशी देखिए, खुशी। जैसे इस सीरीज का नाम है ना खुशी के पल, यही है खुशी के पल। यहाँ देखिए खुशी, मतलब सेम काम करने के बाद रिवर्स हो रहा है। पहले ये लोगों के पास जा रहे थे, अब लोग इनके पास आ रहे हैं। तो ये ड्रास्टिक जब चेंज होता है ना, इंसान खुश हो जाता है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए सर। मैं बड़ोदरा गुजरात से बिलोंग करती हूँ। जैसा कि मैं हाउस वाइफ थी, बच्चे मतलब छोटे तो बहुत नहीं है, पर मेरे छोटे बच्चों को कंप्लेन थी कि मैं स्कूल से आऊँ तो मम्मा मतलब 2 बजे घर मिले। तो इसलिए मैं सोचती थी कि मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मैं घर बैठे वर्क कर सकूँ। हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट है मेरी फैमिली में। तो मैं सर्च ही कर रही थी, तो आपकी वीडियो में भी मैंने देखा फॉरएवर के बारे में, उसमें प्रोडक्ट वगैरह, फिर आपका सब कुछ। फिर मैंने तुरंत ही आपको मैसेज किया और मुझे बिलीव नहीं हुआ कि आपने तुरंत ही मुझे रिप्लाई दिया। प्राउडली बताना चाहती, मैम ने जब मुझे एक ही चीज बोली, पहले बताया, फिर बोला कि मुझे आपको ब्रांड बनाना है। तो मैम मैं ऐसे कैसा होगा, मुझे तो कुछ बोलना आता नहीं, कैसे वीडियो बनाते हैं, मैं कैसे बोलूंगी। तो बोले वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, हम सब कुछ आपको सिखा देंगे। तो मैम को पहले मैंने बना के भेजा, फिर मैम ने बोला नहीं ये बहुत अच्छा है, आप तो अच्छे से बोल रहे हो। फिर क्योंकि पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर चुकी हूँ सर, तो उसमें क्या कॉलिंग करनी पड़ती है और लोग क्या फिर आपको घुमाएंगे और फिर ना बोल देंगे। तो मुझे वो उसके लिए मैंने छोड़ दिया था। पर यहाँ क्या है, ऑटोमेटिक लोग लीड्स मेरे पास आती है। फिर जीएमबी के तहत लोग सामने से फोन करते हैं, प्रियंका मैम बोल रही है मुझे टूथ जेल चाहिए, मुझे एलोवेरा जेल चाहिए। तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि सर मैं मेरे हस्बैंड के जैसे मैं भी सोचती हूँ कि मेरा नेम फेम हूँ, जैसे कि वो बड़ोदरा मैराथन के टेक्निकल डायरेक्टर हैं, तो मतलब नेम फेम है, तो मैं सोचती हूँ ऐसा नेम फेम मेरा हो। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे कुछ भी लेना हो, कुछ भी करना हो, तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। इसके लिए मैं आई और टीएलएफ ग्रुप के साथ जुड़ के तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए, मैं ब्रांड बन चुकी हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं पाली राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं अभी करंटली मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की शिफ्टिंग उत्तराखंड में, तो मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ। तो मैं अपनी थोड़ी सी ऐसे मतलब बताना चाहूंगी जर्नी के मैंने मतलब मेरी लाइफ में फॉरएवर कैसा आई। तो मेरी लाइफ में मेरी ये जो फॉरएवर है मेरी फ्रेंड के थ्रू आई थी, उन्होंने मतलब बताया था मेरे फ्रेंड ने कि फॉरएवर है, तो मैंने इसे देखा। तो फिर मुझे थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में जानना था, तो फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया। तो उसके बाद मुझे ये आपकी वीडियो दिखी शुभम सर की, तो मैंने और उसको देखा कि सर मतलब ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मतलब क्या होता है कि मैंने सुना था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि इसमें कॉल्स वगैरह करने पड़ते हैं और डीएम्स वगैरह भी करने पड़ते हैं। मतलब क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी जो अंकल है उन्होंने पहले मतलब ऑफलाइन में कर चुके थे मतलब ये फॉरएवर बिजनेस, तो उन्होंने क्या मतलब प्रोडक्ट्स खरीदे थे, लेकिन वो थोड़ा ऑफलाइन में घर घर जाना वगैरह, तो फिर उन्होंने क्विट कर दिया फॉरएवर बिजनेस को। तो वो थोड़ा माइंड में नेगेटिविटी थी, मेरी फैमिली ने मुझे मना कर दिया कि नहीं इसमें तो ये होता है, फैमिली में भी कर रखा है तो इसमें कुछ नहीं होगा वगैरह। लेकिन एक साइड माइंड में ये था कि नहीं करना है, लेकिन एक बार ट्राई तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो फिर मैंने देखना मतलब थोड़ा एक और अच्छे से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो जैसे इस आप मतलब बताया मैंने कि सर की मैंने वीडियो देखी, तो फिर मैंने सर की वीडियो देखने के बाद थोड़ा ऐसे और जाना कि सर जिसमें बता रहे थे कि ऑटोमेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं मतलब बिजनेस को। तो मैंने थोड़ा और अच्छे से जाना कि ऑटोमेशन एक्चुअली है क्या है वगैरह। तो मैंने इस बिजनेस को अच्छे से जाना और ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में जाना। फिर मैंने सर से बात की, शुभम सर से, जैसे आपसे बात की, तो आपने जैसे क्लियर किया कि इसमें ये चीजें होती है, लीड्स आपको ऑटोमेटिक जो है जनरेट होगी, हमें किसी को डीएम्स नहीं करने पड़ेगा, किसी को कॉल्स नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे ये सिस्टम अच्छा लगा, तो फिर मैंने तुरंत ही अपना डिसीजन जो है ले लिया कि नहीं अब मुझे करना है तो फॉरएवर ही करना है, और वो भी ऑटोमेशन के थ्रू ही मुझे करना है।
तो फिर मैंने अपना जो है 2cc लेवल जो अपना 1 शॉट में ही अपना डन किया। फिर उसके बाद जैसे मुझे 1 मंथ अभी हुआ है, मतलब 1 मंथ हो गया है मुझे, तो 1 मंथ मतलब इस 1 मंथ में मुझे एक चीज की मतलब ये हैप्पीनेस हुई कि जैसे 1 मंथ हुआ मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो हो गया और जो मेरा चैनल वो भी अच्छे से रन कर रहा है। और सेकंड ये कि मतलब मुझे ना जो लीड्स तो आ रही है, लीड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीड्स भी आ रही है, कॉल्स भी आ रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग भी ऑटोमेटिक हो गई और क्लोजिंग भी हो गई, ये भी एक है। और ज्वाइनिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, 3 ज्वाइनिंग्स और मुझे मिल गई है। लेकिन फर्स्ट ये 1 महीने में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि ज्वाइनिंग्स भी हो गई और बिलिंग मतलब क्लोजिंग भी हो गई। तो मुझे ज्यादा किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है मतलब। और ज्वाइनिंग्स 3 ज्वाइनिंग्स मुझे इस मंथ में मिल गई है ऑटोमेटिक। किसी को मैंने ना अप्रोच किया, ना मैंने किसी को कॉल किया है, लेकिन लोग आगे से मुझे फोन करके बोल रहे कि मैम हमने ज्वाइनिंग्स कर ली, अब आगे क्या करना है, आगे बताइए हमें। तो ये मतलब इस बिजनेस को करने में, और वो भी ऑटोमेशन के थ्रू, क्योंकि ज्यादातर मार्केट में क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास फोन आते हैं तो बोल रहे कि हमें लीड्स कहाँ सा मतलब मिलेगी, हम तो मतलब लीड्स के लिए इतने परेशान हैं। तो ये चीज ज्यादा अच्छी लग रही है कि मतलब हमें किसी को कॉल नहीं करने पड़ रहे और किसी को डीएम्स नहीं करना पड़ रहा, लोग हमें आगे से अप्रोच कर रहे हैं, आगे से हमारे साथ बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है। मार्केट में लीड्स की ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ डीलर्स में लीड्स इतनी है कि संभाली नहीं जाती है इतनी लीड्स है कि संभाली नहीं जा रही है, मार्केट में लीड्स की प्रॉब्लम है और यहाँ पे संभाली नहीं जा रही है। तो मैं हाउस वाइफ हूँ तो मैं किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकती, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, फैमिली को संभालना पड़ता है, तो नहीं है मेरे पास इतना टाइम कि मैं कॉल्स करूँ, डीएम्स करूँ। तो इससे क्या हो रहा है, सिर्फ एक कंटेंट बना रही हूँ, लोग उसको देख रहे और ऑटोमेशन सिस्टम को जान रहे और वो ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स करके हमें फोन कर रहे। तो सारा सिस्टम जो है, सारा काम वो सारा सिस्टम ही कर रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ कंटेंट बना के डालने की जरूरत है बस। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे अपने चैनल पे लाने के लिए। एंड मैं वेट कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा, एंड मैं पहले भी कह रही थी कि मैं चैनल पे जाऊं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर आई। तो मेरा नाम प्रगति है, प्रगति कुमारी, एंड मैं यूपी के आगरा शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। गांव में जो रहता है माहौल में, उसी में पली बड़ी हूँ और यहाँ पर। एंड तो मेरा ना फॉरएवर ज्वाइन करने का देखिए एक ही रीजन था, मैं क्लियर कट कहूंगी कि मेरी हेल्थ, क्योंकि मेरी हेल्थ ना बहुत ज्यादा वो होता है ना कि मेरे पेट में पता नहीं, मैं खाना खाती थी तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो मैंने पहले इसके बारे में मतलब मैं सर्च कर रही थी, यूट्यूब उनकी वीडियोस देखी, तो मुझे ना एक एलोवेरा जेल के बारे में पता चला, इसके बारे में मुझे पता चला था, जिसकी मैंने कम से कम 15 बोतलें तो पी ली और मैं बिल्कुल सही हूँ। मतलब मेरी डाइजेशन सिस्टम जो भी है वो बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल सही से अब डाइजेस्ट हो रहा है मेरा फूड। पहले मैं उल्टी कर जाती थी और 5 साल से मेरी ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने ना जस्ट कि देखते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि ऑटोमेशन सिस्टम ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि चलिए हेल्थ के लिए तो कर ही लेंगे। तो मैं हेल्थ के लिए यहाँ पे आई थी कि मैं अपनी हेल्थ को सही करूँगी। तो मैंने ना एलोवेरा जेल ओनली 3 डेज ही लिया था। 3 डेज में मुझे अमेजिंग उसके रिजल्ट मिले थे। इनफैक्ट मेरा वेट लॉस भी है ना उससे ही हो गया था, क्योंकि मैं दवाई खाती थी एंड इससे एंजाइटी वगैरह, नींद वगैरह, इतना चिड़चिड़ापन रहना, सोना, कुंभकर्ण की तरह मतलब पड़े रहना, तो ऐसा लगता था कि मैं कुंभकर्ण तो नहीं। तो उसकी वजह से ना मेरे को मतलब मुझे दवाई खाना तो पसंद नहीं, तो मैंने छोड़ दी। तो 5 साल से इलाज चल रहा था, तो मैंने ये ट्राई किया था, तो इससे मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिले। तो फिर मैं ऐसे ही बढ़ती गई थी कि चलो बिजनेस में भी ट्राई करे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊँ। बहुत सारी चीजें थी, फैमिली में प्रॉब्लम थी, तो मैंने जैसे इसे एक्सप्लोर किया, चीजें देखी, तो ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में बताया, एंड मुझे भी इससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले। मेरे पास भी लीड्स आई थी, पूछा था कि ये मतलब मैं अभी मेरे पास कुछ समय पहले एलोवेरा जेल के रिगार्डिंग के आपने कैसे यूज किया उसके बारे में मैंने लोगों को मतलब ऐसे बताया कि ये मतलब मेरे लिए ऐसे बेनिफिट था। तो मुझे तो इसके अमेजिंग रिजल्ट भी मिले हैं। एंड अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर है, क्योंकि कम ऐसा होता है ना कि मेरी नेटवर्क मार्केटिंग में मेरी ऐसी नहीं कि मैं यहाँ बिजनेस करनी है, उसकी ग्रोथ तो हुई है, हेल्थ की ग्रोथ हुई है, एंड मेरी पर्सनल ग्रोथ पर भी मैंने बहुत ध्यान दिया था। पर्सनल ग्रोथ भी मेरी हुई है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं पहले अटक के बोलती थी, ऐसे बोलती थी, मैंने कुछ बोल दिया, अटक गए। तो
उससे भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला है कि मैं मतलब मैंने बोलना अच्छा स्टार्ट कर दिया। एंड थोड़ा सा दिखना भी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा दिखने में भी अच्छे लगना कि वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है हाउसवाइफ जो कि बहुत अच्छा है, मतलब साइन विद प्रिया मैम है, मतलब ऐसे बन के तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट में तैयार हो जाती है। मतलब उनसे भी मैंने सीखा, मतलब हर एक पर्सन से मैंने यहाँ कहीं ना कहीं चीजें सीखी है। बिजनेस तो ग्रो हुआ है और मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है, वो मुझे बहुत ज्यादा तो मेरी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है कि ऐसे ऐसे चीजें करना, ये चीजें ऐसे होना, अच्छे से बोलना, दिखना, एंड कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना। एंड यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी। जैसे मैंने सोचा था जनवरी में, आज करेंगे, मतलब मैं एक ब्लॉग के थ्रू, और वही होता है ना कि कल करेंगे, बीत गए वर्षों, हमारा नहीं रहा कभी कल। तो यहाँ पे आकर हमने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि जो भी सिस्टम आपने हमें दिया है तो बहुत ही अच्छा है, ना हमें किसी के पास जाना है ना कुछ करना है। पहले मुझे लगता था कि प्रोडक्ट बेचते तो नहीं है घर जाके, तो मुझे पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास खुद ही लोग आते हैं। तो सीखा मैंने, जाना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर, मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत। मेरा नाम सुनीता गौर है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ। सर, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बीमार थी। ऐसा नहीं कि मैं भी ठीक थी, मैं भी बीमार थी और मुझे नहीं पता था, फॉरएवर के बारे में मैं नहीं जानती थी बिल्कुल भी। तो मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए कि मुझे मेडिसिन ना खाना पड़े। मुझे मेडिसिन खाते हुए बहुत जोर आता था। तो फिर धीरे धीरे मैंने गूगल पर सर्च किया, तो गूगल पर सर्च करने पर मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला, क्योंकि मेरा एक हैबिट था कि मैं हमेशा सर्च करती रहती थी, कुछ ना कुछ मुझे सॉल्यूशन मिल जाए। तो वही मैं कर रही थी, वहां पे मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला और वहां से फिर मैं यूट्यूब पर गई और यूट्यूब से मुझे आप लोगों के वीडियोस वगैरह मिले, खबर प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला। तो इस तरीके से मुझे धीरे धीरे पता चला। फिर मैंने देखा कि अलग अलग बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है कि आप ही के हैं, बहुत सारे हैं, सबके अलग अलग हैं। तो कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, तो ट्रस्ट करना काफी मुश्किल हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और फिर घर में भी जब मैंने बात की तो देखा कि सब लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है, तो कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा वहां पे। तो फिर मेरे को ये लगा कि अब मैं क्या करूं, कौन सा नहीं करूं। फिर मैंने एक को हर एक चीज को देखा, मैंने कहा कौन किस तरीके से काम कर रहा है। फिर जब मैंने देखा आपका कि जो आप काम कर रहे थे वो जो तरीका था वो ऑटोमेशन का था, फिर मुझे समझ में नहीं आई ऑटोमेशन क्या है, क्योंकि मेरे पास में इतनी ज्यादा स्किल्स नहीं थी कि मैं ऑटोमेशन को समझ सकूं। फिर मैंने सेशन को अटेंड किया, तो जब मैंने सेशन को अटेंड किया, उस सेशन में जो बताया गया वो सारी चीजें जब मैंने समझी, तब मुझे जाके समझ में आया कि यस, ये जिस तरीके से हमें बता रहे हैं, अगर इसी तरीके से अगर हमें मिलता है तो डेफिनेटली मैं कर पाऊंगी। फिर मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलो मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, शायद हो जाए। वैसे भी मुझे प्रोडक्ट में यूज करके देखना था, क्योंकि मेरी जो हेल्थ थी वो काफी ज्यादा कमजोर थी। तो मैंने एलोवेरा नेक्टर यूज किया था और एलोवेरा नेक्टर का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला उसका। तो फिर वहां पर मैंने प्रोडक्ट यूज किया तो प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और साथ ही साथ में जब मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में जब मुझे यहाँ पे चीजें सीखने को मिली, जब मैं आई तो बिल्कुल जीरो से थी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे सिर्फ यूट्यूब चलाना आता था, बट यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाना नहीं आता था। और बाकी जो व्हाट्सएप वगैरह है वो भी ज्यादा यूज करना नहीं आता था। जैसे बोलते हैं कि वीडियो कॉल में स्क्रीन शेयर करना, ये सब चीजें नहीं आती, जूम मीटिंग वगैरह नहीं आती थी। तो बोल सकते हैं कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था मैंने। तो जीरो से स्टार्ट करके मैंने सारी स्किल्स यहाँ पे सीखी, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेरी यहाँ पे स्किल्स तो डेवलप हो रही है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए हम मार्केट में इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, उसी स्किल्स को हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं। और जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फॉरएवर में हो रही है, उसके हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है। मैंने भी अपनी हेल्थ को अच्छा किया और मेरे बच्चों की हेल्थ को भी अच्छा किया। तो यहाँ पर मुझे जो मेडिसिन में पैसा लग रहा था वो पैसा भी बच रहा है। दूसरा है कि मैं स्किल्स भी यहाँ पर सीख पा रही हूँ, और स्किल्स सीखने के साथ साथ में मेरी खुद की एक ब्रांडिंग बन रही है। आज जब वीडियोस डाल रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफी सारे लोग हैं जो जानते हैं। अभी मैं 2-3 दिन मैं घूमने गई थी, तो क्या था कि मेरा जो फोन था वो स्विच ऑफ हो गया था। तो जब स्विच ऑफ हो गया तो जब शाम को मैंने इसको चार्ज करके ओपन किया तो इतने मैसेजेस आ रखे थे।
मैंने कहा ये क्या हो गया, एक दिन फोन बंद होने में इतने ज्यादा मैसेजेस आ रखे थे उसमें। फिर मैंने जब मैसेजेस के सारे रिप्लाई किए तब जाकर के बोल रही कि मैम आपका फोन तो बंद आ रहा है, आप कहाँ बिजी हैं, हमने कॉल भी किया है आपको। मैंने कहा भाई मैं 2 दिन घूमने आई हूँ, अभी मैं बिजी थी। तो बस वहां पर भी इतने ज्यादा मैसेजेस आए गए थे, ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऑफ हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरा काम चल रहा है। मैं घूम रही थी लेकिन फिर भी मेरे साथ में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे को लोग लीड्स आ रही है, मेरे पे प्रोडक्ट के ऑर्डर आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं काम नहीं कर रही हूँ लेकिन फिर भी काम चल रहा है। तो ये ऑटोमेशन है कि जो यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन पहले जब हम आए थे तो मुझे लग रहा था कि ऑटोमेशन समझ नहीं आया, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि स्किल्स नहीं थी मेरे पास में। तो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक की जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इससे काफी चीजें हैं जो हमें समझ में आती है और धीरे धीरे करके हम बहुत सारी चीजें हैं जो सीख रहे हैं। और मैंने सीखते सीखते इतना डेवलप कर लिया है कि जब मेरे डाउन में कोई पर्सन आ रहे हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं, जब मैं उनको आंसर्स करती हूँ तो मुझे खुद को फील होता है कि मैंने कितनी सारी चीजें हैं जो सीख ली है और जो मेरी फैमिली में आज तक किसी को नहीं आती। तो मुझे काफी प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ, एक ऐसी टीम का पार्ट हूँ जो लोग हमारी स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, हमारे ऊपर वर्क कर रहे हैं, हमें ब्रांड बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है और इस टीम के साथ मिलकर तो काम करने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि काफी सारी लीड्स मेरे पास में ऐसी भी आती है जो लोग परेशान हो रहे हैं कि मैम हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें इतना टाइम हो गया है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हमें लीड्स नहीं आ रही है, हमारे प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो रहे हैं। तो मैं काफी ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ जहाँ मुझे इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास में प्रोडक्ट्स के ऑर्डर भी आ रहे हैं और लोग खुद घर आकर के मेरे प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके का जब रिजल्ट मिलता है तो सर काफी ऐसा लग रहा है कि बस कुछ चमत्कार ही हो रहा है, अदरवाइज तो लोग परेशान ही होते रहते हैं। और मेरी फैमिली में सर ऐसा कोई भी नहीं है जो अभी यूट्यूब कर रहा है। तो जब मेरे यूट्यूब पर वो देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ यूट्यूब पर आपने तो काफी अच्छा ब्रांड बना लिया अपना, काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, आप तो काफी अच्छे ब्रांड बन चुके हो। तो जो लोग नेगेटिव थे वो लोग भी आज पॉजिटिव हो रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम नहीं किया था किसी ने सपोर्ट, लेकिन आज वो भी आगे आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है। दैट मीन्स आपने जो एक वो बाउंड्री होती है हाउसवाइफ वाली उसको तोड़ा है ना। स्टार्टिंग में देखिए कोई भी किसी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है ना, ये कोई वो बड़ी बात नहीं है। चलिए पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि सुनीता कंवर राठौर फॉरएवर ये इनका यूट्यूब चैनल का नेम है। आप जाके एक बार चेकआउट करिए। अभी जो अटायर आपको दिख रहा है ऐसा अटायर इनके यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखाई देगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दूसरा ही अटायर दिखाई देगा आपको। तो ये क्यूरियोसिटी आपको जनरेट हो रही होगी, तो मैं चाहता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके नेम का, एक बार जाके यूट्यूब पे चेक करना, आप बोलोगे अरे यहाँ कोई और बैठा है वहां कोई और बैठा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको। सो थैंक यू सो मच चैनल पे आने के। फाइनली हमारा जो ये एपिसोड 1 था जिसका नाम था खुशी के पल, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आई होप आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा सबसे एक दूसरे की जर्नी सुन के कि हाँ यार सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एंड आई होप जितने लोग भी हमें यूट्यूब पे भी चेकआउट कर रहे हैं उनको भी बड़ा मजा आया होगा सुन के कि भाई ऐसा हो रहा है ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज कि आपका यूट्यूब चैनल बनवाया जाएगा, आपको ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स आएंगी, आपको रिटेलिंग होगी, ये सारी चीजें होंगी, इन्हीं सबके साथ हो रही हैं। तो ऐसे ऐसे आगे और एपिसोड्स भी हम लेके आएंगे। सो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था खुशी के पल का, और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ आप सभी लोगों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ बिजनेस पार्टनर, मैं अपने आपको अपलाइन डाउनलाइन यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इस TLF क्रिएटर का जो एक माहौल है, एनवायरमेंट है, वो अपलाइन डाउनलाइन का है ही नहीं। वी ऑल आर बिजनेस पार्टनर्स। मुझे मतलब नहीं आप किसकी टीम से हैं, बट आप TLF में, दैट मीन्स आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में खुशी के पल के। बाय बाय, थैंक यू सर।